हेलो दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधि मिली है और वो उपाधि किसके द्वारा दी गई है। यह जो टॉपिक है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बात करें अगर बीपीएससी टीचर की जो बहाली आने वाली है, या बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, या किसी भी फील्ड की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम बात करने वाले इसमें उपाधि के बारे में। ठीक है, उपाधि के बारे में, और जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो हम इसमें बात करने वाले हैं सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में, यानी महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधि दी गई है। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। चलिए पहले नंबर पे हम बात करते हैं कैसरे हिंद। किसकी? कैसरे हिंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसरे हिंद। तो कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं भर्ती करने वाला सार्जेंट। ठीक है, भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये भी महात्मा गांधी को उपाधि दी गई है। और ये उपाधि कब दी गई है? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ही दी गई थी। ये भी उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय ही दी गई थी। तो कहने का मतलब कैसरे हिंद और भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये दोनों उपाधि महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलंग बाबा, महात्मा गांधी को मलंग बाबा भी कहा जाता है। और ये मलंग बाबा की उपाधि किसने दी थी? तो कबायलियों ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? तो किसने दी थी ये उपाधि? तो कबायलियों ने दी थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भंगी शिरोमणि। भंगी शिरोमणि, ये जो भंगी शिरोमणि की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था, ये कब दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान दिया गया था। आगे हम बात करते हैं देशद्रोही फकीर। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर की उपाधि भी दी गई है। ये किसके द्वारा दी गई है? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा दी है। विंस्टन चर्चिल के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। अब हम बात करते हैं भिखारियों का राजा। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा भी कहा जाता है। भिखारियों का राजा की उपाधि भी दी गई है। ये जो उपाधि दी गई है वो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक युग के अजात शत्रु। आधुनिक युग के अजात शत्रु, ये जो उपाधि दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दी गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दी गई है। ठीक है, इतना समझे। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। तो हम बात करते हैं इसके बाद राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं महात्मा की। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई है। ये किसके द्वारा दी गई है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बापू। तो महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी गई है। ये किसके द्वारा दी गई है? CF एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बापू की उपाधि CF एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई है। ये दोनों व्यक्ति के द्वारा बापू की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे सेवाग्राम का संत। ठीक है, ये उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो आश्रम के अतिथियों द्वारा। आश्रम के अतिथियों द्वारा ये सेवाग्राम का संत की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई है। इसके बाद बात करें कुली बैरिस्टर। ठीक है, तो कुली बैरिस्टर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें अर्धनग्न फकीर। तो अर्धनग्न फकीर की उपाधि जो दी गई है वो किसके द्वारा?
विंस्टन चर्चिल के द्वारा दी गई, विंस्टन चर्चिल के द्वारा दी गई है। ये वाला जो है ना विंस्टन चर्चिल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अर्धनर फकीर की उपाधि किसके द्वारा दी? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। इसके बाद लास्ट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा क्या कहा गया है? वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में मतलब महात्मा गांधी की जितनी भी उपाधियाँ थी जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, वो सारी उपाधियों को हम लोगों ने देखा। इस वीडियो से आपको हर एक एग्जाम में हेल्प मिलेगा, किसी भी फील्ड की तैयारी करते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए